नारद जी का कोई सम्मान नहीं किया, वस्त्र न पहने न प्रणाम किया कि नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे पेड़ से खड़े हो उसी पेड़ की तरह खड़े रह जाओ। इसलिए कहते हैं कि झुकना बहुत जरूरी होता है। जो झुकता है वो बढ़ता है, ठीक है, और जो झुकता नहीं है वो कभी बढ़ नहीं सकता। ये प्रमाण बता रहा है, जो झुकता नहीं है वो कभी बढ़ नहीं सकता है। अगर तुम्हारी कोई बुराई करता हो तो ये समझ लेना कि तुम्हारा अच्छे दिन आ गए। जब अच्छे दिन आते तो बुराइयों पर तुल जाते हैं लोग। जैसे मीरा भगवान की भक्त हुई थी तो कितनी बुराई हुई थी, राजा जी ने घर से निकाल दिया था, चल तेरा यहाँ क्या, तू भगवान कन्हैया से प्रेम करती है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। तो जब इन दोनों को श्राप नारद जी ने दे दिया तो दोनों पैरों से गिर गए। जब दोनों पैरों से गिर गए तो माफी मांगने लगे कि प्रभु मुझे माफ कर दे, ऋषिवर मुझे अज्ञान में सब कुछ हो चुका है। लेकिन नारद कहने लगे ये श्राप माफ तो नहीं हो सकता है, लेकिन तुम द्वापर युग में भगवान अवतार लेंगे विष्णु जी जो कन्हैया के रूप में, तो वे तुमको उद्धार करेंगे। तो वही दिन आ चुका है कि भगवान कन्हैया जब ओखली से आगे बढ़े तो वे दोनों गिरे और भगवान कन्हैया के दर्शन करने लगे। प्रभु धन्य है, तुमने मुझे नया जीवन दे दिया है। वो अपने देश के लिए चले जाते हैं। इधर मैया भागी 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 आई और कहने लगी कि मैंने लल्ला को बांध दिया था, बहुत गलत किया है। अगर ये पेड़ हमारे लल्ले के ऊपर गिर जाते तो मेरा लल्ला मर जाता। कहने लगी आज से हम नहीं बांधेंगे, आज से हम नहीं बांध सकते हैं। और धीरे 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 एक दिन कहने लगे मैया हम भी गाय चराने जाएंगे। मैया बोली तुम छोटे हो, अभी और सयाने हो जाओ तब गाय चरा जाओ। और गाय तुम क्यों गाय चराने जाओगे? और गाय जब चराओगे तुम्हें पता है कितने जानवर रहते हैं। भगवान कन्हैया नहीं माने। गाय चराने जब गए बलदाऊ और नंद बाबा के साथ, तो जब कंस ने सोचा कि ये गाय चराने जाने लगे हैं तो एक राक्षस को भेजा जिसके मुख में भगवान प्रवेश पूरे कर गए। पूरे ग्वाल वालों को निगल लिया, सबको निगल लिया, गाय निगल ली, लेकिन भगवान कन्हैया ने उसको दोनों हाथ से पकड़ा और चीर दिया, उसका अंत कर दिया। फिर मैया कहने लगी आज से तू गाय चराने नहीं जाएगा, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत कुछ, अगर तू गाय चराने जाएगा तो भोजराज कंस सोच लेगा कि तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहने लगे चलो कोई बात नहीं है। गाय धीरे धीरे और सयाने हुए तो इधर भोजराज कंस की कचहरी में नारद जी पहुंचे। क्यों नारद जी इसलिए पहुंचे कि देवता लोग